हेलो गाइस, वेलकम टू जोगटा एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने जून मंथ के फर्स्ट हाफ के करंट अफेयर्स मतलब फर्स्ट हाफ उसका जो है वो आपका कवर किया था। तो टोटलिटी में हम एक मंथ के 50 MCQs जो हैं वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमने 25 MCQs लास्ट लेक्चर में कवर किए थे और बाकी के 25 जो हैं वो हम आज कवर करेंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू first question, that is 26th. The acronym Dakshata stands for what? Development of attitude, knowledge, skills for holistic change in administration. तो ये जो दक्षता आपका एक्रोनियम है, इसकी फुल फॉर्म आप यहां पर देख सकते हैं। अब ये है क्या है, देखिए, एक आपका कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पर 18 टाइप के अलग अलग कोर्सेज हैं और वो जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आपके जो गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, उनकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, उनकी स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं ये आपका जो दक्षता है इसको स्टार्ट किया गया है। तो व्हाट इज दक्षता? इट इज कलेक्शन ऑफ कोर्सेज दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द स्किल्स, कैपेबिलिटीज, लर्निंग ऑफ योर गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो आप, एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स फॉर होलिस्टिक चेंज। पूरी तरह से होलिस्टिक चेंज होता है, पूरी तरह से चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाली फील्ड में जो है आपका उनको केपेबल बनाएगा और ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड अ फर्स्ट एवर ट्रीटी ऑन जून 19 टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन विच एरिया। तो ये काफी न्यूज में पिछले साल रहा है। ठीक है, ये है आपकी हाई सीज ट्रीटी। इट वॉज अडॉप्टेड बाय UN इन जून मंथ, लेकिन इसका जो आपका सिग्नेचर है, जो आपका साइन हुई हुई, ये आपका सितंबर में साइन हुई हुई है। तो हाई सीज ट्रीटी है क्या है? ठीक है, ये क्या है, हाई सीज होता क्या है? देखो, कोई भी आपकी टेरिटरी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया का जो कोस्टल पार्ट है उससे अगर हम इसको मैं अगर यहां ड्रॉ करूं, उससे अगर हम 200 नॉटिकल माइल दूर जाएंगे तो उसके बाद वाला इलाका जो है ये क्या है आपका हाई सीज। किसी भी नेशन के इर्द गिर्द जो है आपका 200 नॉटिकल माइल का जो आपका एरिया होता है वो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर होता है। इसको बोलते हैं आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है? 200 नॉटिकल माइल। इफ यू कन्वर्ट 1 नॉटिकल माइल इट कम्स आउट टू बी अराउंड, एक नॉटिकल माइल कितना आता है? लगभग 1.8 किलोमीटर के आसपास आता है। तो ध्यान रखना कि इस हाई सीज को, यहां पर जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, तो उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए आपका पर्टिकुलरली क्या है, ये हाई सीज ट्रीटी जो है ये साइन हुई है। ठीक है, अभी के लिए आपका देशों ने आपका प्लेज किया हुआ है कि हम इसको डिफरेंट आपके नेशंस जो है वो आपके क्या करेंगे, फंड करेंगे। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने तो आपका फंड बता भी दिया है कि मैं इतना फंड दूंगा, तो बाकी चीजें भी आपकी धीरे धीरे करके आपकी फलीभूत होंगी। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, हाई सीज ट्रीटी इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी आपका बियॉन्ड योर नेशनल जुरिस्डिक्शन। इसको ऐसे भी बोला जाता है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी, BBNJ। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम का ये। नेक्स्ट, विद व्हाट सेंट्रल थीम इंडिया सेलिब्रेटेड दिस ईयर्स, मतलब 2023 इंटरनेशनल योगा डे। तो आपका क्या था? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, G20 का भी आपका यही थीम था, है ना। तो 21 जून को आपको पता होगा कि योगा दिवस मनाया जाता है ना। योगा जो शब्द है वो आपका संस्कृत वर्ड है युज, उससे लिया गया है। इसका मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, या फिर आप बोल दीजिए टू यूनाइट या टू ज्वाइन। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो योगा दिवस जो है, इसको सबसे पहला योगा दिवस जो है
वो 2015 में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था। तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल योगा डे किस साल? 2015। तो इस बार अगर देखोगे आप, आपका नवा जो आपका योगा दिवस मतलब पिछली बार जो है वो आपका मनाया गया था 21 जून। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च अ मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च टू क्विकली आइडेंटिफाई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन विच सेक्टर। तो ध्यान रखना, माहिर जो है, ये एक्रोनियम जो है माहिर, ये जुड़ा हुआ है पावर सेक्टर से। अब होगा क्या? गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि देखो, अभी हम पावर सेक्टर की टेक्नोलॉजीज के लिए बाहर से डिपेंडेंट हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर, पहले हम क्या करेंगे यहां पर टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी जो है वो पावर जनरेशन या पावर सेक्टर के लिए जरूरी है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इंडिजीनियसली बनाएंगे, मतलब खुद बनाएंगे। ठीक है, इंडिजीनियसली बनाएंगे या खुद बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफिकेशन की कौन सी चाहिए, क्यों, वो टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए, पावर सेक्टर को एनहांस करने के लिए, उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करेंगे, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और उसको खुद बनाएंगे यहां पर। उसके लिए आपका ये जो पर्टिकुलर मिशन है माहिर मिशन है। तो ध्यान रखना, माहिर मिशन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, Which state in India receives the highest amount of remittances from abroad? ठीक है, लगभग आप ऐसा रख लो कि शायद आपका 18-19% आपका जो रेमिटेंसेज है भारत में वो आपका केरला रिसीव करता है। नाउ व्हाट आर रेमिटेंसेज? रेमिटेंसेज क्या होते हैं? जो पैसे आपके बाहर से कौन, जो भी आपके कोई वर्कर या कोई नोन बाहर है वो इंडिया को भेज रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे कोई रिलेटिव हैं, वो बाहर कहीं देश में काम कर रहे हैं और वो इंडिया वापस मेरे लिए कुछ पैसे भेज रहे हैं, $10-12 $50 जो भी है। उस $50 को मैं यहां पर क्या करूंगा, अपनी करेंसी में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो वो डॉलर जो आया है बाहर से, हमारे बंदों ने जो भेजा हुआ है यहां पर, उनको बोलते हैं रेमिटेंसेस। ध्यान रखना, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस किसी देश को आते हैं तो वो है भारत। लगभग 80 से 90 जो आपका बिलियन डॉलर्स हैं वो साल में हमारे को कहां से आते हैं? बाहर से आते हैं। ध्यान रखना, तो हाईएस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड इज इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, रीसेंट सर्ज इन लेवेंडर फार्मिंग इन J&K इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज पर्पल रेवोल्यूशन। तो ध्यान रखना, पर्पल रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है लेवेंडर से। लेवेंडर जो आपका फूल होता है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि लेवेंडर की खेती जो है उसके लिए आपका J&K को चुना गया है। लेवेंडर मिशन जो है आपका, या आप बोल दो अरोमा मिशन, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। 2016 में जो है ये मिशन लॉन्च हुआ था। उसके बाद J&K में लेवेंडर फार्मिंग या कल्टीवेशन को प्रमोट किया गया है। अभी अगर आप देखें तो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं वहां पर आपका पर्टिकुलरली इस लेवेंडर फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। और ये जो आपकी लेवेंडर फार्मिंग है आपकी, इस लेवेंडर फार्मिंग के तहत हो क्या रहा है और होगा क्या, इट विल हेल्प टू एनहांस फार्मर्स इनकम। मतलब आपने ये वर्ड सुना होगा, आपके सेंटेंस सुना होगा, डबलिंग द फार्मर्स इनकम। किसान की आय दुगनी करनी है, ये अपना सपना लेके चले हुए थे ना ये सरकार, तो उसमें आपका ये बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। अरोमा मिशन, लेवेंडर मिशन 2016 और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जो है वो उसको इंप्लीमेंट कर रही है। और आपकी बॉडी अगर हम बोलें तो वो है CSIR। ठीक है, जो आपका CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 1942 में ये संस्था बनी है। ठीक है, तो ये आपका क्या कर रही है, इसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो लेवेंडर फार्मिंग ध्यान रखना किससे जुड़ी हुई है, आपकी पर्पल रेवोल्यूशन इससे जुड़ा हुआ है और अरोमा मिशन इसी को बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी प्लान हो रहा है कि चंबा जिले में आपका इस लेवेंडर फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। तो ध्यान रखना कहां पर, चंबा में। ठीक है। नेक्स्ट, हु विल बी कन्फर्ड विद द गांधी पीस प्राइज फॉर 2021। तो गीता प्रेस जो है इसको आपका गांधी पीस प्राइज जो है 2021 का दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखना गांधी पीस प्राइज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है उनके नाम पर ये है और महात्मा गांधी जो है उनसे जुड़ा हुआ है नॉन वायलेंस।
तो जो भी कहीं ना कहीं आपका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पर आपकी गांधीयन थॉट्स को आगे ले जा रहा है और इस पर्टिकुलर फिलॉसफी को बढ़ावा दे रहा है और अल्टीमेटली ये कर क्या रहा है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं साथ देता है आपका। तो ये जो प्रेस है ये काफ़ी आपका क्या कर रही है, पब्लिकेशंस जारी करती हैं। आप ऐसा बोल दो कि आपका मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, तो वैसे करके चीज़ें क्या है, इस वजह से इस पर्टिकुलर प्रेस को क्या दिया गया है, गांधी पीस प्राइज दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। गांधी पीस प्राइज रिलेटेड टू महात्मा गांधी, है ना, 1995 में ये आपका स्टार्ट हुआ था गांधी पीस प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सिकल सेल डिजीज। तो सिकल सेल एक डिजीज, ये काफी न्यूज में चल रही है, आजकल भी न्यूज में चल रही है। ठीक है, पहले भी थी। तो जेनेटिक म्यूटेशन इसका मेन कॉज है। ठीक है, ये सिकल सेल डिजीज होती क्या है, आप लोगों ने सुना होगा लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो रेड ब्लड सेल जो है उनकी शेप जो है कुछ ऐसे होती है, गोल सी शेप होती है। लेकिन व्हेन दिस सर्कुलर शेप गेट डीफॉर्म्ड, और ऐसे करके आपकी पर्टिकुलरली शेप बन जाती है, इससे ऐसे करके शेप बन जाती है रेड ब्लड सेल्स की, उस स्थिति को क्या बोल रहे हैं, सिकल सेल डिजीज। सिकल की तरह कहीं ना कहीं, है ना, वो सेल जो है वो डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, और ये होता क्यों है, जेनेटिक म्यूटेशन से। ठीक है, तो होता क्या है, एक हेमोग्लोबिन आपने सुना होगा, वो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो एक जीन है आपका HBB जीन, वो जीन जो है आपका क्या हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है, मतलब आपका कुछ परिवर्तित हो जाता है। उस वजह से कहीं ना कहीं आपका ये डिजीज जो है ये आपकी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, रेड ब्लड सेल्स रिलेटेड टू हेमोग्लोबिन आपका, और प्राइमरी कॉज क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग जब आपकी जो है वो आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। नेक्स्ट, What is India's rank in Global Gender Gap Index for 2023? Very important question, क्योंकि वो इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं आपको एक ने, है ना। तो भारत का रैंक जो है 127 है, पिछली बार भारत का रैंक जो है वो 135 था। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आंका क्या जाता है, इसमें ये आंका जाता है कि किसी देश ने अपना जेंडर गैप कितना क्लोज किया है। तो अगर हम भारत को देखें तो लगभग आपका 64-65% के आसपास हम हैं। ठीक है, 64-65% हमने जेंडर गैप क्लोज किया है। मतलब क्या है, अगर कोई देश अपना जेंडर गैप 100% क्लोज कर दे, इसका मतलब उस देश में जेंडर पैरिटी है। ठीक है, वो लड़का लड़की एक समान वाला ना पूरा कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं, वो है ना, ध्यान रखना। तो हम अभी कामयाब हुए 64-65%। अभी भी आपका ऐसा रख लो कि असमानताएं जो हैं कहीं ना कहीं, आपका जेंडर गैप जो है वो आपका है। ठीक है, तो काफी हद तक हमने आपका इंप्रूव किया हुआ है, तो अच्छी बात है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो ये गैप इंडेक्स है, इसमें हमेशा आपका कहीं ना कहीं टॉप करता आइसलैंड। 14th टाइम आइसलैंड ने आपका टॉप किया है, तो फर्स्ट रैंक मिला है आइसलैंड को, और भारत का रैंक कितना है, 127। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन द डिफेंस सेक्टर। ओके, डिफेंस सेक्टर के लिए हमने अभी आपका क्या है, कोलैबोरेशन जो है उसका नाम है इंडस एक्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान रखना ये चीजें कि आपका एक हमारा ये ICET है। ठीक है, क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए हमने एक इनिशिएट किया है, क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, उसके अंडर कहीं ना कहीं आपका इंडस एक्स जो है वो हमारा आ रहा है। नाउ व्हाट इज दिस इंडस एक्स, होगा क्या, डिफेंस सेक्टर में हमारी जो कोऑपरेशन है ना, किसकी, भारत और यूएस की, वो आपकी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो डिफेंस कोऑपरेशन से जुड़ा हुआ है इंडस एक्स। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेंगे इंडस एक्स क्या है, वो डिफेंस कोऑपरेशन के लिए कहीं ना कहीं इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ओके, नेक्स्ट, अंडर विच मिशन इंडियन नेवी कलेक्टेड ओवर 78,000 kilograms of plastic waste in last year from Indian coastline। तो है क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि स्वच्छता जो आपका अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है, वो आपका चल रहा है, ग्रामीण लेवल पर चल रहा है आपका, और अर्बन लेवल पर कहीं ना कहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वैसा ही सिमिलर एक आपका पुनीत सागर अभियान जो है ये है। होगा क्या, जो कोस्ट लाइन है, जो आपकी तट रेखा है, उनको हम क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके बीचेस के किनारे बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा होता है, तो ये चीजें जो है आपका उसका निवारण कहीं ना कहीं आपका बताया गया। तो क्या कर रहा है, इंडिया नेवी क्या करता है, हर महीने एक दिन आपका रखता है, और उस दिन वो साफ सफाई करते हैं पूरे के पूरे किसकी,
कोस्टल एरियाज की, ठीक है, जो भी लोकल यूनिट इंडियन नेवी का होता है वो एकजुट होकर अपने इलाके की जो तट रेखा है वो उसको आपका साफ करता है, ठीक है। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी जो है वो मेन आपकी एजेंसी यहां पर है इस पुनीत सागर अभियान से जुड़ी हुई, ठीक है। और एक और चीज, जो पुनीत सागर अभियान है इसमें जो भी वेस्ट इकट्ठा हो रहा है वो आपका NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई है, ये आपका उस कूड़ा करकट को रोड बिछाने में कहीं ना कहीं आपका डालेगा, ठीक है। तो यूज होगा कहीं ना कहीं उसका पर्टिकुलरली, ठीक है। तो उसको डिस्पोज कैसे करना है, रिसाइकल कैसे करना है, ये सारा आपका पर्टिकुलरली इस अभियान के तहत बताया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना एनसीसी इससे जुड़ा हुआ है, उसी की मदद से कहीं ना कहीं या वही इसको चला रहा है 2021 से, ठीक है। और NHAI को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं दैट वेस्ट। Which country has recently joined NASA's Artemis program? Very important. स्पेस से आपका जो है Artemis प्रोग्राम, ठीक है। आपको सबको पता होगा कि भाई चांद पर पहले जो व्यक्ति हैं जाने वाले वो किसने भेजे थे, वो भेजे थे आपके 1969 में आपके नासा ने, अमेरिका ने, है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह। तो चीजें क्या है, उसके बाद से अभी तक आपका कोई गया नहीं है वहां पर। तो ये अर्टिमस प्रोग्राम क्या है, उनका मिशन है। अर्टिमस प्रोग्राम जो है पूरे का पूरा, इसमें अलग अलग मिशन है, 2-3 मिशन हैं। तो एक ये भी है कि हमने फिर से ह्यूमन को क्या करना है, लैंड कराना है कहां पर, मून पर। वही है ये अर्टिमस प्रोग्राम, अर्टिमस मिशन, अलग अलग आपके 3 पार्ट्स में है। तो इन फ्यूचर दे विल सेंड, हु विल सेंड, नासा विल सेंड ह्यूमन अगेन ऑन द सरफेस ऑफ मून। और कौन सा मिशन है वो, अर्टिमस मिशन, ठीक है, अर्टिमस प्रोग्राम के तहत। तो भारत जो है 27वां देश बना है जिसने अर्टिमस प्रोग्राम के अंदर आपके सिग्नेचर किए हुए हैं। नाउ भारत ने साइन किए, ये क्या है फिर, वो तो आपका मून पर भेज रहे हैं। अर्टिमस प्रोग्राम के तहत लूनर एक्सप्लोरेशन, मतलब चांद की जो एक्सप्लोरेशन है या फिर स्पेस में और कोई एक्सप्लोरेशन है, उसके लिए आपका इंडिया और यूएस मतलब इसरो एंड नासा कोलैबोरेशन करेंगे कहीं ना कहीं। मतलब द नेसेसरी जो आपके टेक्नोलॉजीज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो आपको नासा जो है वो क्या करेगा, इंडिया को, इसरो को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इंडिया साइंड दिस अर्टिमस प्रोग्राम। 27वां देश बना है, ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया गिफ्टेड INS किरपाण। तो ये जो INS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। किरपाण जो है वो आपको किस देश को दी है, ध्यान रखना, वियतनाम को हमने दी है। तो ये जो INS किरपाण है, रिसेंटली इसको इंडियन नेवी ने डीकमीशन किया था और उसके बाद इसको किसको दे दिया गया है, वियतनाम को दे दिया गया है। इस पर्टिकुलर INS पर आपके काफी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह आपकी जो है वो लगाई जा सकती है, प्लेस की जा सकती है। तो एक गुड जेस्चर कहीं ना कहीं हम दिखा रहे हैं डिफेंस सेक्टर में टूवर्ड्स आर नेबर्स, ध्यान रखना। तो किसको दिया, INS किरपाण, ये दिया है वियतनाम को। नेक्स्ट, जुले लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय। तो ये इंडियन नेवी का प्रोग्राम है क्या है, लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, उस यूनियन टेरिटरी में नेवी के प्रति जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस आपका ये प्रोग्राम फैलाएगा। मतलब नेवी में आपका क्या पोस्ट होती है, आपके पर्टिकुलरली जॉब कैसे मिलती है, व्हाट इज द कंडीशन, तो ये पूरे के पूरे वहां के यूथ को एस्पायर करेगा, इंस्पायर करेगा टू ज्वाइन व्हाट, टू ज्वाइन इंडियन नेवी। तो ध्यान रखना, इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए कहीं ना कहीं वहां अवेयरनेस प्रोग्राम जो है किसके माध्यम से, सिविल सोसाइटीज के माध्यम से। सिविल सोसाइटी होती है जैसे NGO वगैरह, तो उनके माध्यम से कहीं ना कहीं इंडियन नेवी ने ये आपका क्या किया है, लॉन्च किया है जुले लद्दाख। तो ध्यान रखना इंडियन नेवी। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड ऑपरेशन कन्विक्शन। दोष सिद्धि जो आपका है, कन्विक्शन जो है, ऑपरेशन किसने जारी किया है, किसने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश। होगा क्या, इसमें जो है आपका कन्विक्शन प्रोसेस है, जो दोष सिद्धि की प्रणाली है उसको तेज किया जाएगा। जल्दी से जल्दी कन्विक्शन करनी है, ठीक है, दोष जो है सिद्ध करना है, साबित करना है जल्दी से जल्दी। तो हो क्या रहा है, जो आपके रेप के केसेस हैं, ठीक है, काउ स्लॉटर के केसेस हैं, ठीक है, या आपके रिलीजन जो आपका कन्वर्ट करते हैं ना आपके, उसके केसेस हैं, आपके पॉक्सो के केसेस हैं आपके कहीं ना कहीं, ठीक है, जो आपका प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का है, उसके केसेस हैं। इन सब केसेस को आपने क्या करना है, अगर कोई शिकायत आती है उसका जल्द से जल्द निवारण करना है, तो वो क्या है, ऑपरेशन कन्विक्शन। किसने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM प्रणाम स्कीम। काफी न्यूज में रही थी। तो PM प्रणाम स्कीम ध्यान रखना किससे जुड़ी हुई है, सॉरी ये गलत लिख दिया इधर,
फर्टिलाइजर्स से, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। एंड करना क्या है हमने, देखो सबको पता है कि आजकल आपका जो केमिकल फार्मिंग जो है उसको कहीं ना कहीं सरकार जो है आपका डिस्करेज कर रही है और बोल रही है कि नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो। तो अभी देखो एकदम से तो चीजें हो नहीं सकती है ना, वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम योर दिस केमिकल फार्मिंग डायरेक्टली टू योर अदर फार्मिंग मेथड्स या नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम अभी के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन बैलेंस आउट द थिंग्स। कैसे, तो केमिकल और ऑल्टरनेट फार्मिंग, ये ऑल्टरनेट वही है जो आपके नेचुरल या ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं है, उन फर्टिलाइजर्स को हम क्या करो, उसको यूज करो और एक बैलेंस क्रिएट करो। तो ध्यान रखना, दिस इज प्रणाम स्कीम। प्रणाम स्कीम रिलेटेड टू योर उर्वरक फर्टिलाइजर, जो आपका बैलेंस यूज करना है केमिकल और ऑल्टरनेट में। नेक्स्ट, अन्न भाग्य स्कीम, ये आपके किस स्टेट या यूटी ने लॉन्च की थी, तो कर्नाटका। है क्या है, आजकल आपको पता ही होगा, जैसे आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसमें फ्री में आपका फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 5 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, है ना। तो कर्नाटका ने क्या है, जो आपके चावल हैं, किसको, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो भी आपके कार्ड होल्डर हैं, उन कार्ड होल्डर्स को आपका 10 किलो जो आपका चावल है वो मुफ्त में आपका दिया जाएगा। ठीक है, 10 किलो चावल जो है बेनिफिशियरी होना चाहिए बीपीएल कार्ड होल्डर, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको दे दिया जाएगा। तो वो आपका पर्टिकुलरली क्या स्कीम है, अन्न भाग्य स्कीम। ध्यान रखना किसने लॉन्च की है, कर्नाटका ने। Indian Air Force is gearing up to organize a significant multilateral exercise called Tarang Shakti to enhance military cooperation and collaboration with air forces from 12 nations। ध्यान रखना, ये क्या है, एयर फोर्स जो है आपकी वो मिलिट्री एक्सरसाइज करवा रही है, वो क्या है, तरंग शक्ति। और कितने देश इसमें इन्वॉल्व होंगे, 12 नेशंस। तो कभी भी युद्ध अभ्यास कराया जाता है तो होता क्या है, जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है या आप बोल दीजिए एक्सपर्टीज है, वो शेयर होती है कि किस सिचुएशन में कैसे करना है। किसी और देश को पता होगा तो वो बताएगा, दूसरे देश को पता होगा तो वो बताएगा। तो ऐसे करके आपका क्या है, एक वॉर लाइक सिचुएशन में या फिर आपका अदर थिंग्स में कैसे कोप अप करना है, उसके लिए आपका क्या करते हैं, आपके मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा जो आपका हिमाचल प्रदेश में एक जगह है चंबा में, बकलो, यहां पर आपका रिसेंटली आपका किस देश के साथ भारत की जो आर्मी है वो युद्ध अभ्यास कर रही है बकलो में अभी, और उसका नाम क्या है। ठीक है, ये चीज बताना मेरे को। नेक्स्ट, डैश एंड डैश साइंड एन एग्रीमेंट फॉर अ 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन चश्मा न्यूक्लियर। ठीक है, तो अभी हाल ही में, मतलब कुछ टाइम पहले, चाइना और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया। उसमें जो चाइना है वो पाकिस्तान की मदद करेगा टू सेट अप 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो ध्यान रखना सॉरी, भारत में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इन डिफरेंट न्यूक्लियर प्लांट्स, और पाकिस्तान में अगर हम देखें 6 अभी ऑपरेशन में हैं, और वो सारे कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स चाइना ने उसको आपका सप्लाई किए हुए हैं। तो चाइना आपका पाकिस्तान की मदद कर रहा है या करता है किसमें, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखना, न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड फतेह हैविंग टारगेट रेंज ऑफ 1400 किलोमीटर्स। तो ईरान ने अभी रिसेंटली आपका क्या किया है, अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको आपका प्रदर्शित किया है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, देखो कोई भी ऐसी मिसाइल जो आपका लगभग या एटलीस्ट उसकी स्पीड जो है 5 मैक की हो। 5 मैक क्या होता है, 1 मैक इक्वल्स टू लगभग आपका स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 332 आपका मीटर पर आपका सेकंड। तो वो जो है उसको आप 5 से गुना कर दो, इतनी उसकी मिनिमम स्पीड कहीं ना कहीं रहती है, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। ईरान तो ये बोल रहा है कि ये जो फतेह है इसकी स्पीड आपकी 15 से 16 मैक है। तो ध्यान रखना, 1 मैक इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो है 5 मैक। भारत के पास अभी कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ध्यान रखना। वी आर इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रह्मोस 2, जो आपकी हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, अभी के लिए हमारे पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट,
द फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज रिसेंटली टुक प्लेस इन, कहां पर आपकी हुई थी? ये हुई थी गल्फ ऑफ ओमान में। तो ये मेडन मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब पहली कहीं ना कहीं इन 3 देशों ने आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज की है, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, गल्फ ऑफ ओमान में। गल्फ ऑफ ओमान जो है वो आपका इधर गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, और बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ध्यान रखना, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, और उसके बाद इधर को मतलब इसके आगे जो है वो क्या है आपकी अरब की खाड़ी, ठीक है। तो ओमान देश के साथ में ऊपर को क्या है गल्फ ऑफ ओमान, इधर को पर्शियन गल्फ, दोनों को जोड़ के आ रहा है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट जो होता है ये एक छोटी सी वाटर बॉडी होती है जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, ब्लू पेंसी वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल बटरफ्लाई ऑफ विच रीजन इन द मंथ ऑफ जून, दैट इज जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखना उसने अपनी ऑफिशियल बटरफ्लाई डिक्लेयर की है जम्मू कश्मीर ने, जो ब्यूटी बन चुका है ब्लू पेंसी। तो ध्यान रखना ब्लू पेंसी क्या है? बटरफ्लाई है। इसके अलावा पहली स्टेट बटरफ्लाई जो है भारत में वो आपकी ब्लू मरमोन, किसने आपकी ऑफिशियली आपका दर्जा दिया था स्टेट बटरफ्लाई का? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र वॉज फर्स्ट स्टेट जिसने आपका स्टेट बटरफ्लाई जो है ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आगे लाया था और अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की थी। प्रेजेंटली अगर देखें तो देयर आर 7 स्टेट्स जिनके पास कहीं ना कहीं आपकी क्या है ऑफिशियल स्टेट बटरफ्लाई है, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस योर आपका एक्सक्लूडिंग दिस योर यूटी जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो पहला क्या था आपका महाराष्ट्र, ध्यान रखना। नेक्स्ट, लेक विक्टोरिया इज स्प्रेडेड अक्रॉस हाउ मेनी नेशंस? तो लेक विक्टोरिया जो कि आपकी अफ्रीका में है, आप सबको पता होगा, ये आपकी 3 देशों में कहीं ना कहीं फैली हुई है। इसमें आपका क्या है, एक है तंजानिया, एक है युगांडा और एक है आपका केनिया। तो इन 3 देशों में आपकी जो है युगांडा ऊपर, तंजानिया नीचे, केनिया साइड में, इन 3 देशों में आपकी ये कहीं ना कहीं फैली हुई है। तो वो क्या है लेक विक्टोरिया। इट इज नेम्ड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर विच, या फिर इनिशिएटिव किसका है ये? यू कैन से इनिशिएटिव क्या है, किसका है ये, किसके अंडर लिया गया है, किसके अंडर लिया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन अंडर? वो है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। ये जो आपका संस्था है ये 1997 में बनी हुई है और ढाका में आजकल इसका क्या है सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। सेक्रेटरीट जो इसका है वो आपका ढाका में है। इसमें आपके जो देश हैं, अब 3 तो आप यहीं देख सकते हो देश है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए जरा कितने देश इसमें हैं और कौन कौन से हैं। 3 तो यहां पर आपके दिए हुए हैं, इंडिया इसका मेंबर है। इसके तहत हम आपका क्या बना रहे हैं ट्राइलेटरल हाईवे। अभी आपने अगर सुना होगा कुछ टाइम पहले भी आपका, क्योंकि देखो म्यांमार में आजकल स्थिति बड़ी खराब चल रही है ना, तो इस हाईवे का बनना हमारे रीजनल कोऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी इसका काम अटका पड़ा हुआ है, कुछ बन गया है, कुछ बनना है कहीं ना कहीं, तो इट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, भवानी देवी इज एसोसिएटेड विद विच गेम? तो ये आपकी फेंसर है ना, जो आपने देखा होगा कि आपको ओलंपिक्स वगैरह में भी होती हैं, आपकी जो तलवारबाजी का कहीं ना कहीं वो खेल होता है उसको हम फेंसिंग बोलते हैं, या फेंसर उस गेम से एसोसिएटेड जो होता है उसको बोलते हैं। तो भवानी देवी जो है इन्होंने रिसेंटली पहली महिला बनी है जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में जो आपकी फेंसिंग के लिए हुई थी, चाइना में हुई थी जून के महीने में, वहां पर आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो पहली भारतीय बनी है जिन्होंने फेंसिंग जैसे खेल में आपका क्या किया है, आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है आपका एशिया या एशियन लेवल पर, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।